नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोवैक्सीन को अभी तक WHO से मान्यता नहीं मिली है, लिहाजा जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी वो फिलहाल विदेश नहीं जा सकते। अब इसे लेकर कोवैक्सीन जल्द ही तीसरे फेज के ट्रायल डेटा 20 जून में जारी करने वाला था, लेकिन अब ये डेटा जुलाई में ही जारी होगा। लिहाजा करीब 1 करोड़ लोगों के सामने अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने पर जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। जुलाई से हिंदुस्तान में रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन पर खासा जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच कोवैक्सीन का डोज लगवाने के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि अब कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल डेटा 20 जून को नहीं बल्कि जुलाई में जारी किया जाएगा। भारत बायोटेक अपने कोरोना टीके कोवैक्सीन के चौथे चरण का ट्रायल करेगी और कंपनी ने कहा है कि वो कोवैक्सीन की रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन यानी टीका लगवा चुके लोगों में इसके असर की जांच करेगी। वो तीसरे चरण के ट्रायल का पूरा डेटा जुलाई में जारी करेगी, जिसके बाद पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। इस खबर का असर करीब 1 करोड़ लोगों पर होगा जो अब असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इम्यून रिस्पांस की तुलना करते हुए स्टडी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी बना रही है। भारत बायोटेक ने इस स्टडी में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज किया, इसे अवैज्ञानिक और पूर्वाग्रह पर आधारित बताया। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों वैक्सीन को लेकर वक्त वक्त पर दावे किए जाते रहे हैं। भारत बायोटेक ने भले ही रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, जब जुलाई में तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट भारत बायोटेक जारी करेगी, जिसमें यह पता चलेगा कि कोवैक्सीन कितनी कारगर है। टीम न्यूज़ नेशन।